आजकल आपसी सौहार्द और भाईचारा बनाए रखने के लिए कुछ साहित्यकार, फिल्मकार, उपन्यासकार और बुद्धिजीवियों ने अपने अपने पुरस्कार और पारितोषिक वापस करने का फैसला किया है। इसी दिशा में करीब करीब हर भाषा के पत्रकार और साहित्यकारों ने, जो कि करीब 500 के बराबर हैं, उन लोगों ने सरकार को अपने अवार्ड वापस किए हैं। वहीं दूसरी ओर सरकार का पक्ष रखने वाले या सरकार समर्थक फिल्मकार, पत्रकार, साहित्यकार, इन लोगों ने ऐसे साहित्यकारों को आड़े हाथों लिया है जिन्होंने अपने अवार्ड वापस किए हैं। उन्होंने इन अवार्ड वापस करने वालों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और कहा है कि ये झूठी शान की खातिर बेमतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए कांग्रेस के इशारे पर ऐसी हरकतें कर रहे हैं। इससे पहले भी देश में कई तरह के हादसे हुए, आप लोगों के बीच नफरत पैदा हुई, कई तरह से खूनरेजी और कत्लेआम हुआ, तब ये साहित्यकार और पत्रकार कहाँ थे। हम ये कहना चाहते हैं कि चाहे पत्रकार और साहित्यकार, फिल्मकार, बुद्धिजीवी जो अपना अवार्ड वापस कर रहे हैं वे हों, और चाहे जो उनके इस कदम को गलत ठहराने में रात दिन एक किए हों वे लोग हों, दोनों को इस बात पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि देश का वातावरण कैसे सुधारा जाए। एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करने से समस्या का समाधान नहीं होगा। सरकार के पक्ष में आए वे लोग ये दलीलें दे रहे हैं कि ऐसे लोग जो पुरस्कार वापस कर रहे हैं उनको सरकार, कांग्रेस की सरकार न रहने का खासा गम सताया जा रहा है, क्योंकि उनको मिलने वाली सुविधाएं बंद हो गई हैं। वहीं जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं उनको, जो लोग पुरस्कार वापस कर रहे हैं वे भारतीय जनता पार्टी के समर्थक बता रहे हैं। हमें इस बात को समझना चाहिए कि हमें आपसी सद्भाव और भाईचारा बनाए रखना सबसे पहले प्राथमिकता होनी चाहिए, चाहे हम किसी भी विचारधारा या धर्म से संबंध रखते हों। हमें संविधान की मूल भावना का सम्मान करते हुए सभी धर्मों, संप्रदाय के बीच आपसी प्यार और सद्भाव बनाने का प्रयास करना चाहिए। इस दिशा में सबसे ज़्यादा प्रभावी भूमिका सरकार की होती है, क्योंकि सारा अमला सरकार के निर्देश पर ही काम करता है। अक्सर देखने में आया है कि सत्ताधारी दल के नेता और उनकी विचारधारा को पोषक करने वाले लोग अब अतिवादी रवैया अख्तियार करते हैं, जिससे सत्ता में बेदखल हुए लोग बदला लेने के लिए उनके सारे कामों के खिलाफ एकजुट होने लगते हैं। यह स्थिति स्वच्छ समाज के लिए अच्छी नहीं है। ज़रूरत इस बात की है कि समाज में ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए जो इस नफरत की आग को ठंडा करने का काम करें। हमारा कहना तो ये है कि जो लोगों ने पुरस्कार वापस किए हैं उनको पुरस्कार वापस करने से पहले सरकार से बात करना चाहिए और देश में हो रही सांप्रदायिक और नफरत की वातावरण को दूर करने के अपनी तरफ से उपाय सुझाना चाहिए। सरकार और उसके नुमाइंदे अगर उनकी बातों को गंभीरता से ना लें और उस पर तुरंत कार्रवाई ना करें, तब इस तरह के कदम उठाना चाहिए। अगर ये पुरस्कार वापस करने वाले लोग कदम इतनी तेजी से ना उठाते तो साहित्यकार, पत्रकार, फिल्मकार, बुद्धिजीवी दो खेमों में नहीं बंट सकते थे। अक्सर देखने में आया है कि बुद्धिजीवी वर्ग हर सही बात के लिए सामने खड़ा होता है, लेकिन इस बार के वातावरण को देखते हुए लगता है कि बुद्धिजीवी, पत्रकार, फिल्मकार और साहित्यकार भी राजनीतिक पार्टियों की तरह दो खेमों में बंट गए हैं, जो कि हमारे समाज के लिए घातक स्थिति पैदा कर रहा है। ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि सभी साहित्यकार, पत्रकार, फिल्मकार और बुद्धिजीवी
अपनी पुरानी परंपरा को निभाते हुए एक मंच पर आएं और अपनी समस्याओं को साझा करते हुए सरकार के सामने एक ऐसा प्रस्ताव पेश करें जिससे भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों के तहत सभी नागरिकों को शांतिपूर्ण रहने का हक मिल सके और देश का वातावरण अमन, चैन और आपसी भाईचारे का स्थापित हो। अगर इन सब प्रयासों के बावजूद सरकार प्रभावशाली कदम नहीं उठाती और समस्या का समाधान नहीं करती, तब इन लोगों को कड़ा आंदोलन करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। नहीं तो सरकार की मनमर्जी चलती रहेगी और साहित्यकार, पत्रकार और बुद्धिजीवी वर्ग दो खेमों में बंटकर पूरे देश का वातावरण दूषित करेंगे, जो कि स्थिति भारत जैसे विशाल देश के लिए अच्छी नहीं है।